हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज का दिन दिया है। आइए आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने सर को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए पिता। जैसे आज का ये शब्बा दिन है प्रभु, आज का दिन आपने हमें नियुक्त किया, बनाया, और आज का दिन आपने हमें दिया ताकि हम आपकी आराधना करें। जैसे आपका वचन कहता है कि सच्चे उपासक आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा इस समय आराधना में हमारे अगुवाई करे। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए आप हमें सहायता करें, और गीतों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने। धन्यवाद करते परमेश्वर, सारा आदर हम आपको देते परमेश्वर। सारी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की आप सभी को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आइए हम सब मिलकर उसमें आनंदित हो और आराधना की ओर बढ़े।
जमाना झुके उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से शैतान डरे उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी यीशु में वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 तू ही था, तू ही है और तू है सदा, तेरे सिवा कोई न है मेरा, तू मेरा है जहां, तू ही था, तू ही है और तू है सदा, तेरे सिवा कोई न है मेरा, तू मेरा है जहां, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, ओ यीशु, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम,
है पूरा यकीन तुमसे कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, ओ महीना तेरी गाए आसमां गाए वो सा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं वो अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं। तेरे में आशनी है तुम्हें जहाँ
You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 And that is who you are. हम धन्यवाद करते हैं कि स्तुति आराधना के लिए आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं जैसे आराधना में आपने हमारी अगुवाई की है। हाँ परमेश्वर, आप वो प्रभु है जो चमत्कार करता है। हम हर एक के जीवन में परमेश्वर आपने अनगिनत ऐसे चमत्कारों को किया है, अद्भुत कार्यों को किया है। जब जब परमेश्वर हमने आपको पुकारा है, आप हमारे बीच में आए हैं। हर एक घड़ी में परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, हमारी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस सुबह के समय में परमेश्वर हम क्या आपको दे सकते हैं? एक आराधना की भेंट परमेश्वर हम आपके चरणों के पास लाते हैं। हाँ परमेश्वर, सारा आदर हम आपको देते परमेश्वर, क्योंकि आप आराधना के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर हम आपको देते परमेश्वर। सारी प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर डेनिस डिसूजा का धन्यवाद करता हूं, जो नाना सोपारा की है डेनिस डिसूजा। पास्टर डेनिस डिसूजा का बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मौका दिया है कि उनके कलीसिया के अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन प्रचार करें। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, आज के दिन और आज के समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो भी ये वीडियो देखेंगे प्रभु और देखा जाएगा प्रभु जी, उन सभी को तो इस वचन के अनुसार आशीष कर, उनका जीवन का परिवर्तन कर। पास्टर डेनिस, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके सारे फैमिली को तेरे लहू में ढांपते उन्हें आशीष करते हैं। आगे का समय मेरे परमेश्वर हम तुझे देते हैं। प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए, आज का शिक्षक होगा फेलोशिप विद बिलीवर्स। हालेलुया। हमें संगति विश्वासियों के साथ करना है। आज इस लॉकडाउन के स्थितियों में बहुत सारी कलीसिया पवित्र लोगों के साथ संगति में नहीं होते हैं। हम जो चर्च के सर्विस होते हैं
उस सर्विस में भी हम ज्वाइन नहीं होते हैं, सही समय से जुड़ते नहीं, ना हम उस सर्विस का भाग होते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको किस प्रकार की संगति करना है, और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग सीखेंगे। हमको पवित्र लोगों के साथ संगति करना है, विश्वासियों के साथ संगति करना है। इस युग में अब ऑनलाइन की सेवा है, तो बहुत सारे लोग हमें इस प्रकार से ऑनलाइन की सेवकाई में, हमारे कलीसिया का जो भी कार्यक्रम, जो भी प्रार्थना होती है, उसमें हमें जुड़ना चाहिए, उसको हमें सुनना चाहिए, और उस फेलोशिप को हम फॉलो करना चाहिए। आइए तो हम पढ़ते हैं कुछ पदों को कि परमेश्वर का पवित्र वचन हमें क्या सीखता। अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 42, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 42, अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय वचन 42 को पढ़ते हैं, वहां पर हमें परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता। आइए हम पढ़ते हैं। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे। देखिए, बाइबल कहती है 3 बातें। बाइबल कहते वे लोग जो परमेश्वर का जो डिसाइपल्स लोग की जो कलीसिया थी, वहां पर लिखा है वे लोग रोटियां तोड़ते थे, और बाइबल लिखती है प्रेरितों के साथ वो लोग संगति करते थे, रोटियां तोड़ते थे, फेलोशिप करते थे और प्रार्थना करते थे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ते हैं, पवित्र लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा काम है हमें उनके साथ जुड़ना है, हमें उनके साथ फेलोशिप करना है। अपोस्तल की कलीसिया, वो चेले लोग, अपोस्तल की कलीसिया वो प्रेरितों को ढूंढते हुए आते थे। वे लोग प्रेरितों से सीखने के लिए आते थे, वे लोग प्रेरितों से कुछ प्राप्ति करने या सीखने के लिए आते थे। बाइबल कहती है वे लोग प्रेरितों के पास आकर फेलोशिप करते थे, वो लोग संगति करते थे, उसके बाद रोटियां तोड़ते थे, और बाइबल कहते वे प्रार्थना करते थे। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी कलीसिया लोग ये संगति को खो दिया है। सो मेनी चर्च दे मिस दिस काइंड ऑफ फेलोशिप विद द लॉर्ड। वे लोग इस प्रकार की संगति से टूट चुके हैं, वे लोग इस प्रकार की संगति से अलग हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, प्रेरितों का काम 2:42 में लिखता है कि वो चेलों के, वो अपोस्तल यानी प्रेरितों के पास आते थे वे लोग सीखने के लिए, फेलोशिप करने के लिए, उनके साथ संगति करते थे और रोटियां तोड़ते थे। नंबर 3, और वे प्रेरितों के साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। आज ऑनलाइन की कलीसिया हो चुकी है, ऑनलाइन की सेवा हो चुकी है, परंतु ऑनलाइन के अंदर कलीसिया के लोग 100% नहीं जुड़ते हैं। वे घर में होने के बावजूद भी कलीसिया के अंदर जुड़ते नहीं, वे अपने मन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। बाइबल कहती है प्रेरितों की कलीसिया, वो लोग प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करते थे, संगति करते थे, रोटियां तोड़कर क्या करते थे, वो प्रार्थना करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज इस प्रकार की प्रार्थना आज हमारे मध्य में, हमारे बीच में नहीं है। इसलिए अगर आगे पढ़ेंगे 43 वर्ड में लिखा देन फियर, पढ़िए, हिंदी में पढ़िए 43 वचन को। और सब लोगों पर भय छा गया। हाँ, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। यस, बाइबल कहती है जो प्रेरितों के पास जो कलीसिया आती थी, उनके साथ सीखने के लिए और संगति करने के लिए और रोटियां तोड़कर लोलित होती थी, और वे उनके साथ रहते थे। और बाइबल बताती है 43 वर्ड में, और उनके अंदर भय छा गया। जो कलीसिया के अंदर जो लोग आते थे, प्रेरितों के जीवन को देखकर उनके साथ संगति करते थे, उनके अंदर डर आ गया। और बाइबल कहती है उनके अंदर डर आ गया, और क्या हुआ,
बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार का कार्य उनके बीच में होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के दास के साथ या पवित्र लोगों के संगति में जब जुड़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे घरों में, हमारे शरीरों में, हमारे मध्य में चिन्ह और चमत्कार का कार्य करना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा आपको, आज हम लोग संगति से भटक चुके हैं। आज ऑनलाइन की कलीसिया केवल मोबाइल ऑन करती है, लेकिन उसकी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रही है। जरूरी है परमेश्वर के वचन को सीखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। जब आपका पास्टर आपको ऑनलाइन की सेवा में आपको निवेदन भेजता है या लिंक शेयर करता है, तो आपको आपके पासवान की बातों को सुनना है और अपने पासवान की बातों को सुनकर ऑनलाइन की कलीसिया में हमें संगति करना है, संगति करना है, सीखना है, रोटी तोड़ना है और प्रभु के सामने हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज हम लोग पवित्र लोग की संगति छोड़कर अलग संगति करते हैं। कोई मोबाइल के अंदर कंटिन्यू संगति कर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वो चला गया, इंस्टाग्राम में हम लोग घंटों समय बिताते। हम लोग पवित्र लोग की संगति को छोड़कर संसार के अपवित्रता के उस संगति में पड़े रहता है। टीवी का प्रोग्राम देखना, सीरियल देखना, परमेश्वर के पवित्र लोगों की संगति से हटकर हम संसार की संगति में हम भटकते हैं। इसलिए याकूब लिखता है 4:4 में, लिखता है, पढ़िए याकूब 4:4 में क्या कहता, मैं आपको बताना चाहता हूं। याकूब उसका 4 अध्याय वचन 4 को पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। रिकाला रबाम तो बोलो खोल यहां स्टेबल दिखेन ना अनस्टेबल दिखेन मसवन अनस्टेबल दिखेन। पढ़िए। हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यस, बाइबल कहती है जो व्यक्ति संसार से मित्रता करती है या संसार से संगति करती है, याकूब 4:4 में कहते हैं, व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते जो कोई संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का दुश्मन या बैरी है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग प्रभु के संगति से हटकर संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं और इंटरनेट, वाईफाई वगैरह वगैरह, यूट्यूब, फेसबुक, संसार की उन बातों में व्यस्त है। उसके अंदर लोग उसके साथ संगति करते, उनसे कहता है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते जो कोई संसार और संसार की वस्तु से प्रेम करता है वो परमेश्वर का दुश्मन यानी बैरी है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जरूरी है आज हमको पवित्र लोग की संगति में संगति करना बहुत जरूरी है। पवित्र लोग की संगति में हमें संगति करके पवित्र लोग की संगति में हमें आगे बढ़ना है। आइए हम आगे पढ़ते। 1 कोरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 9 को पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verses 9। पढ़िए। God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord। हिंदी में पढ़िए। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा यानी विश्वास योग्य है। आगे, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यस, बाइबल कहता परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह में तुम्हें उसकी संगति के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? संसार के साथ संगति करने नहीं, संसार के वस्तुओं से संगति करने नहीं। परमेश्वर तुम्हें उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी संगति में तुम्हें बुलाया है। आपको संसार की संगति नहीं करना है, अशुद्ध लोग की संगति नहीं करना है। आपको खुदावन यीशु परमेश्वर के पवित्र संगति में आपको संगति करने के लिए खुदा ने बुलाया है। आज हम लोग परमेश्वर की संगति से अलग हो चुके हैं। हमारी संगति संसार के लोगों के साथ है, हमारी संगति यूट्यूब, फेसबुक के पर हमारी हुई है। परंतु मैं बताना चाहता हूं, बाइबल लिखती है उसने तुम्हें अपने प्रिय पुत्र
नासरत यीशु मसीह के नाम से उसके संगति के लिए तुम्हें बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि जो कोई विश्वासी है, जो कोई यीशु के नाम पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर उन पर आशा करता है कि तुम उसके लिए, उसकी संगति के लिए तुम्हें बुलाया है। खुदा तुमसे संगति करना चाहता है, खुदा तुम्हारे संगति में रहना चाहता है और खुदा चाहता है तुम उसके साथ संगति करें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए तुम्हें उसने बुलाया है कि तुम उसके प्रिय पुत्र नासरत यीशु मसीह के साथ संगति करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी संगति कैसी है? हम लोग किस प्रकार की संगति करते हैं? काफी गंभीर विषय है प्रियो। आज हमारा संगति विश्वासियों के साथ होना चाहिए। आज हमारी संगति परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ होना चाहिए। आज हमारी संगति हमारे पासवान के साथ होना चाहिए। आज हमारी संगति कलीसिया के साथ होना चाहिए। मेल मिलाप, फेलोशिप, कीप इन द लॉर्ड, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ में हमारी संगति होना चाहिए। आज हम संगति से हटकर गलत संगति में, संसार की संगति में पड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत गंभीर और विषय बात है, हमको सीखना। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा कोरिन्थियों की किताब, उसका 13 अध्याय वचन 14 पढ़ता है। सेकेंड कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्सेस 14। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रीखा बाला तू शकाला बांतो रियाला बा। 13 चैप्टर वर्सेस 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमेन। बाइबल कहता है परमेश्वर का प्रेम, बाइबल लिखती है, प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखता है। हम देखते हैं उस पद को 13 अध्याय का 14 पद में, वहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखता है। रबा शिखेली बाम तो रबो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वहां पर लिखता है, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड the love of God and the committed of Holy Spirit be with you all. Amen. Praise the Lord. बाइबल के परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता संगति में तुम सबको बना रहना है। हालेलुया। फेलोशिप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें क्या करना है? संगति करना है। किसी के भी साथ संगति में नहीं जुड़ना है। पवित्र लोग के संगति में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें उस परमेश्वर के पुत्र के उस संगति में हमें शामिल होना है। पवित्र लोगों के साथ हमें शामिल होना है। बहुत अद्भुत बातें हैं। आज हम खुदा के साथ संगति कम करते हैं, कलीसिया के साथ संगति कम करते हैं। आज हमारा फेलोशिप टूट चुका है। आपकी संगति कलीसिया के साथ होना चाहिए। आपकी संगति परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपकी संगति अपने पासवान के साथ होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु का वचन अगर पढ़ेंगे, गलीशियन चैप्टर 2 वर्सेस 9, गलीतियों किताब 2 अध्याय वचन 9 में वहां पर लिखा, हम पढ़ते हैं उस पद को, प्लीज पढ़िए। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खम्भे समझे जाते थे, मुझको और बरनाबस को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास। बाइबल कहती है यहाँ पर, and when James, Kepha and John who came to the pillar, यहाँ पर लिखता है कि याकूब, केफा और यूहन्ना, इनको परमेश्वर ने एक खंभों के समान उसके अनुग्रह में उनको क्या क्या खड़ा किया, ताकि वो अन्य जातियों के बीच में जाकर वो क्या करे? संगति करे। हालेलुया। फेलोशिप। बाइबल कहती है यूहन्ना, याकूब, केफा, यूहन्ना, इनको क्या किया? परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए खंभा बना दिया उसको।
प्रेज द लॉर्ड। खंबे के समान कि वे जाकर क्या करे, अन्य जातियों के बीच में क्या करे, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करे और उनके साथ संगति करे। हालेलुया। आज हम संगति नहीं कर रहे, आज हमारी संगति टूट चुकी है, आज हम संगति से अलग हो चुके हैं। बहुत जरूरी है, जब हम संगति में रहते हैं तब परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करती है। संगति से हट जाते हैं तो हम पर विपत्ति आती है। आइए हम पढ़ते 1 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 3, पहला यूहन्ना का किताब, उसका पहला अध्याय वचन 3 को पढ़ते। पहला यूहन्ना का किताब पहला अध्याय वचन 3, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 3। जो कुछ हमने देखा यहाँ पर लिखता है जो कुछ हमने देखा है और सुना है। यहाँ पर यूहन्ना लिखता है जो कुछ हमने देखा है और हमने सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। उसका समाचार, जो हमने देखा है, जो बातें सुनी है, उसका समाचार हम तुम्हें देते हैं। आगे, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। यहाँ पर इनविटेशन देता है यूहन्ना का, इसीलिए जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ सुना है, उसका सुसमाचार हम आपको देते हैं, तुम भी हमारे साथ क्या हो जाए, संगति करें। आगे पढ़ो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है, यूहन्ना लिखता है जो बातें हमने सुनी है, जो बातें हमने जो देखा है, उसका सुसमाचार हम सुनाते हैं, तुम भी हमारे साथ संगति करो। और लिखा है उसके पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के लोगों के साथ में, उसके पिता यीशु मसीह, पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपको क्या करना है, संगति करना है। हालेलुया। विदाउट फेलोशिप, बिना संगति का हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संगति में होना और संगति में रहना और संगति में होकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं समय की पाबंदी के अनुसार। रोमियो उसका 8 अध्याय वचन 17 पढ़ते हैं। रोमन चैप्टर 8 वर्सेस 17, 8 अध्याय का 17 पद। और यदि संतान है तो, क्या कहता है यहाँ पर रोमियो 8:17 में, यदि संतान है तो वारिस भी, और वारिस भी है। जब हम परमेश्वर संतान है तो हम उसके वारिस भी हैं। आगे, वरन परमेश्वर के वारिस परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। और मसीह के, परमेश्वर वारिस तो है, परंतु मसीह यीशु के हम संगे वारिस हैं। आगे, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम तो परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर के वारिस है, परंतु मसीह यीशु में हम उसके संगे वारिस है। जब मसीह यीशु में हम दुख उठाए हैं तो हम महिमा को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जब हम दुख उठाते हैं यीशु में, ये हम पिता के तो संतान ही, उसके वारिस ही है, परंतु यीशु के संगे वारिस, यीशु के द्वारा हम संगे वारिस है परमेश्वर के। अगर हम परमेश्वर के नाम में दुख उठाते हैं तो भी परमेश्वर के नाम से हम महिमा को भी प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जरूरी है, जब हम संगति में आते हैं परमेश्वर हम पर दया करता है। इसलिए चर्च में आपसे कहना चाहूंगा, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी कलीसिया के संगति में जुड़े रहो, आप अपने कलीसिया के संगति में बने रहो, पास्टर के संगति में बने रहो। फेलोशिप, कीप फेलोशिप विद बिलीवर्स। आपको परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखना है, संसार के अन्य लोगों के साथ में आपको संगति नहीं रखना। कीप इन बिलीवर, कीप इन फेलोशिप इन बिलीवर। अगर हम पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 9 पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। 1 Corinthians chapter 3 verses 9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। देखिए, परंतु हम परमेश्वर, पौलुस लिखता है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, तुम परमेश्वर की खेती
और परमेश्वर की रचना हो। यस, बाइबल कहता हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और हम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हैं। हाँ, हम परमेश्वर के खेती सहकर्मी हैं, परमेश्वर की खेती और उसकी रचना है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी बात है। बाइबल कहती है, अगर हम मैथ्यू, मार्कुस एंड लूक, जॉन में अगर पढ़ते इस गॉस्पल में, बाइबल कहते हैं चेलों ने यीशु के साथ संगति की और बाइबल कहते हैं उन चेलों ने यीशु के संगति में रहकर आज बाइबल के अंदर उनका नाम दर्ज किया गया है। यीशु ने कहा, पतरस से कहा, हमें क्या मिलेगा प्रभु? पतरस, यीशु ने कहा कि जब भी मेरा नाम लिया जाएगा तब लोग तुम्हें स्मरण करेंगे, मेरे इस नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा। आज जब भी हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं तो 11 चेलों का भी हम प्रचार, 11 चेलों का भी हम बातें करते हैं, उनका नाम लेते हैं। क्यों? ये कैसा हुआ? वो चेलों ने यीशु का साथ संगति किया। पवित्र परमेश्वर साथ संगति करने से परमेश्वर ने अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता, अपनी आशीष, अपना सामर्थ्य और स्वर्ग का अधिकारी बनाकर इस बाइबल में उनका नाम दर्ज किया है। हालेलुया। जब हम भी पवित्र लोग की संगति में रहेंगे, पवित्र लोग की संगति में बने रहेंगे, तब स्वर्ग का पिता हमें छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। समय की पाबंदी के अनुसार एक उदाहरण था। 4 बैल थे, 4 बैल थे। वो 4 बैल बहुत स्ट्रांग थे, 4 बैल काफी स्ट्रांग थे। जब वो चारों बैल यूनिटी में होते थे तो शेर भी उनको देख के डर जाता था, शेर भी उनके पास नहीं आता था, भाग जाता था। इतना वो लोग जंगल में, वो 4 बैल लोग, इतने स्ट्रांग फ्रेंडशिप था, इतना स्ट्रांग उनका फेलोशिप था, एक दूसरे को छोड़कर वो नहीं रहते थे। इस कारण से शेर भी उनको टच नहीं कर पाता, उनको उसको देख के भाग जाता था। एक दिन शेर को देखा, लोमड़ी ने शेर को देखा, बोला, शेर भाई क्या बात है, आप उदास है, क्या बात है, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? तब शेर ने कहा, ए चल भाग, मैं तो शेर हूं, तू क्या लोमड़ी मेरी मदद करेगा? नहीं, मेरे छोटे आकार पर मत जाइए, आप बताइए आप क्या सोच में है? तब शेर ने कहा, इधर आ, तुझे मैं बता रहा हूं, तू मेरी मदद कर रहा है। बोले, ये 4 बैल है, ये 4 बैल जब चारों साथ में होते हैं, ये मुझ पर हावी होते हैं, मैं इन्हें खा नहीं पाता। तो लोमड़ी ने कहा, इतनी बात है ना, मैं आपको अवसर देता हूं को इनको मैं आप खा सके। बोला ठीक है। जब ये जो लोमड़ी है, 4 बैल जब साथ में चल रहे थे, साथ में थे बैल, इस लोमड़ी ने बैल को कहा, बुलाया बैल को। एक बैल चारों में से, एक झुंड में से एक बैल साइड में आया और जो ये था, लोमड़ी थी, उसने उसके कान में फुसफुसाया और निकल आया। शेर के पास जाके बैठा। फुसफुसाने के बाद में फिर से वो चौथा बैल था, फिर से उन बैलों के साथ शामिल हो गया। तो उन 3 बैलों ने पूछा, भाई क्या बात है, उस लोमड़ी ने तुझे क्या कहा? अरे बोला, कुछ नहीं यार, खाली फुसफुसा के चला गया। तब उनके अंदर शक आ गया। वो 3 बैल बोलते, देखो ये हमको कुछ छुपा रहा है। तो तीनों बैलों ने क्या किया, इसको अलग कर दिया, अलग हो गया। अलग होने के बाद में शेर ने उस बैल को मार के खाया। ऐसा चारों को फुसलाया लोमड़ी ने, और चारों सिंगल अलग अलग होने के कारण चारों को शेर ने मार के खा गए। ऐसे ही जब आप यूनिटी में रहते हो, शैतान उसका दूत तुम्हें टच नहीं कर सकता। इसलिए यूनिटी में बने रहिए। और बाइबल बताती है आपको फेलोशिप विश्वासियों के साथ रखना है, आपको संगति पवित्र लोग के साथ रखना, आपको संगति अपने कलीसिया के साथ रखना, आपको संगति अपने पासवान के साथ रखना है। फेलोशिप मेरा आज का टॉपिक का शिक्षक यही है, फेलोशिप विद बिलीवर। आपको विश्वासियों के साथ संगति करना है। परमेश्वर इस पवित्र वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस। अपना ख्याल रखिए। आइए हम प्रार्थना कर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की जो संदेश है प्रभु, इस संदेश में तेरी आशीष को बोलते हैं। सुनने वाले का हृदय का परिवर्तन कर, हर एक को तू आशीष कर। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एवरीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हम विश्वास करते हैं कि हम सभी जन मसीह में सुरक्षित हैं और आशीषित हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। और जैसे पास्टर जी ने वचन दिया है, हम विश्वास करते हैं कि निश्चय परमेश्वर के दास के द्वारा आया हुआ वचन हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। अनाउंसमेंट में हम जाएंगे। हम सभी जन को पता है कि जैसे कि जूम के ऊपर सप्ताह भर की सारी प्रार्थनाएं होती है। वेडनेसडे के दिन 1 बजे महिलाओं की सभा होती है। उसी तरह से गुरुवार के दिन शाम को 5:30 बजे बाइबल स्टडी होती है। शनिवार के दिन सुबह 10 बजे उपवास और प्रार्थना होती है। और रविवार के दिन हम देखते हैं कि जैसे यूट्यूब पे प्रार्थना संगति होती है। सप्ताह भर की इन सारी प्रार्थनाओं के लिए आप उपस्थित रहे और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन सारे दिनों में जैसे वो हमारे साथ अब तक है आगे भी बना रहेगा। और प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन निकल जाए, खास करके जो चर्चेस बंद है वो जल्द से जल्द खुल जाए और हम सभी जन आनंद के साथ एकत्रित आकर हम प्रार्थना में अपने समय को बिता सकते हैं। और जिन लोगों को अर्पण देना है, जो दशमान से भेंट है वो देना है, वो आप सभी जन दे सकते हैं। चर्च का अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पे आता है। अगर आप चाहें तो उसमें आप दशमांश दे सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर से देना चाहते हैं तो आप पास्टर जी को कॉल कर सकते हैं और उनको बुला के आप ऑफरिंग दे सकते हैं। फिर से एक बार सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर निश्चय हमारे सभी के साथ है और हम सब की वो सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यहोवा इरे, यहोवा राफा है, यहोवा निस्सी है, यहोवा शालोम है। इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। पिता, हम विशेष करके आपका धन्यवाद देते हैं आपके दास के मुँह से परमेश्वर, उसकी ओर से परमेश्वर, जो आपने आज के लिए हमें जो वचन दिया है, मानना दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हम सभी को परमेश्वर इस वचन पर मनन करते हुए परमेश्वर इस पर चलने के लिए आप हमारी सहायता करें। परमेश्वर, आपके इस दास को भी तो अभिषेक कर और भी आपके ज्ञान और बुद्धि से भर दे परमेश्वर, आपके वरदानों से भर दे, ताकि और भी परमेश्वर आपके करीब आते हुए आपकी सेवकाई परमेश्वर और आपकी योजनाओं को पूरा कर सके। हम सभी के ऊपर आपकी दया अनुग्रह बनी रहे, खास करके कलीसिया के हर एक भाई बहन के ऊपर परमेश्वर आपकी दया अनुग्रह बनी रहे। धन्यवाद करते परमेश्वर। ये सारा हमारा सप्ताह परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बना रहे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द परमेश्वर चर्चेस खुल जाए परमेश्वर, ताकि हम सभी जन आपके भवन में आकर परमेश्वर स्तुति और आराधना कर सके। धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर हम आपको देते परमेश्वर। सारी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे और सब कहे आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।